Hi guys, this is Asit and today I am going to take a class regarding famous Indian company and its founder, CEO and many more things you can learn different Indian company. So let's start. As you see here, first company is Ola company. So Ola कंपनी के बारे में जानते हैं, उसके संस्थापक कौन है, कब इसको स्थापना किया गया था, हेडक्वार्टर कहाँ है, सब कुछ जानते हैं। सब बहुत सारा मतलब इम्पोर्टेंट कंपनी मैंने यहाँ कलेक्ट किया है, जो कि कहीं ना कहीं कुछ एग्ज़ाम में मतलब जहाँ भी जीके के बारे में पूछा जाता है, आपको ये पूछा जा सकता है। कंपनी का लोगो, कौन सा कंपनी का लोगो कैसा है, कहाँ हेडक्वार्टर है, कब ये स्थापना किया गया था, क्या चीज़ का कंपनी है, इंडस्ट्री क्या है, क्या काम करता है, पूरा चीज़ यहाँ जानते हैं। सो देखते हैं पहला कंपनी, जैसे कि आप देख रहे हो ओला कंपनी। आप ऊपर देख रहे हो ओला कंपनी का लोगो ये है। सो ये ओला कंपनी जो है 2010 को फाउंडेड किया गया था, मतलब स्थापना किया गया था। इस कंपनी के संस्थापक का नाम है भविष अग्रवाला। सो ओला कंपनी के संस्थापक का नाम है भविष अग्रवाला। इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है? बेंगलुरु है। ये किस चीज़ का कंपनी है? इंडस्ट्री टाइप क्या है, कंपनी के प्रोडक्ट क्या है, क्या काम करता है, किस फील्ड में? ये एक ऑनलाइन राइड शेयरिंग कंपनी है, मतलब ऑनलाइन ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। जैसे कि आप कहीं भी सिटी में जाए तो आप ऑनलाइन में जो टैक्सी बुकिंग करके आप जा सकते हो। सो जैसे ओला ही एक ओला और इसके जैसे आप उबर, ये सब ऑनलाइन राइड शेयरिंग कंपनी है, जिसके ज़रिए से आप टैक्सी कार बुक करके आप कहीं भी जा सकते हो। सो नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट में बायजूस कंपनी है। ये एक लर्निंग ऐप है, मतलब जैसे कि ये इसका एप्लीकेशन भी आता है। मतलब बायजूस एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। देखते हैं इसको किसके द्वारा स्थापना किया गया था। सो इसको बायजू रविंद्रन के द्वारा स्थापना किया गया था। फाउंडेड कब किया गया था, मतलब स्थापना कब किया गया था? 2011 को, मतलब 2011 में इसको फाउंड किया गया था। इसका फाउंडर है बायजू रविंद्रन। इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है? बेंगलुरु में है। इंडस्ट्री टाइप, जैसे कि मैं शुरू में बताया आप लोग को, इंडस्ट्री टाइप या किस चीज़ के काम करता है, किस फील्ड में काम करता है? इंडियन एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, जो कि ऑनलाइन एक ट्यूटरिंग प्लेटफॉर्म है। इसमें आप ऑनलाइन में पढ़ाई कर सकते हो। और स्पॉन्सरशिप कौन है यहाँ? जैसे कि इंडियन क्रिकेट टीम, मतलब इंडियन क्रिकेट टीम में आप जर्सी देखे होंगे, जर्सी के ऊपर एक बायजू का स्पॉन्सरशिप, मतलब उसका जैसे आप लोगो देख रहे हो बायजू का लोगो उनके जर्सी में लगा रहता है। सो इंडियन क्रिकेट टीम का स्पॉन्सरशिप किसके पास है? बायजू के पास है। सो बायजू के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? मतलब अभी बायजू के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? शाहरुख खान। सो नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट कंपनी ओयो है। ओयो एक क्या चीज़ का कंपनी है? ओयो एक होटल्स एंड होम्स। आप ऑनलाइन में ओयो एक एप्लीकेशन आता है, इसके ज़रिए आप कहीं भी आप ओयो के ज़रिए जिस होटल इसके ज़रिए मतलब कोलैबोरेशन करके इसके ज़रिए पार्टनरशिप किए होंगे, तो इसके ज़रिए आप होटल रूम बुक कर सकते हो। ये एक इंडियन ऑनलाइन होटल चेन बिजनेस कंपनी है। सो ये 2013 मतलब 2013 को स्थापना किया गया था। किसके द्वारा? मतलब एक यंग एंटरप्रेनर है रितेश अग्रवाला। बेसिकली ये एक हरियाणा से आते हैं, लेकिन ये हमारे उड़ीसा से भी बिलोंग करते हैं। मतलब शुरू से इनके माता पिताजी उड़ीसा में कुछ गवर्नमेंट में सर्विस करते थे।
इसीलिए उड़ीसा से भी इनका रिलेशन है। सो ये कंपनी कब फाउंड किए गए थे? 2013 को। सो फाउंडर कौन है? रितेश अग्रवाला। हेडक्वार्टर्स कहाँ है? गुड़गांव, जो कि हरियाणा में है। और इंडस्ट्री जैसे कि हमने शुरू में बता दिया, ये एक होटल एंड्रू होम्स इंडियन होटल चेन बिजनेस है, जिसे कि ऑनलाइन में आप बुक कर सकते हो। सो नेक्स्ट कंपनी के बारे में जानते हैं। नेक्स्ट कंपनी है जोमेटो। जोमेटो जोमेटो क्या चीज़ का कंपनी है? कि इंडियन रेस्टोरेंट, मतलब ऑनलाइन में इंडियन रेस्टोरेंट का भी आप बुक कर सकते हो। नहीं तो ऑनलाइन में जो फूड डिलीवरी होता है, जैसे कि आप सिटी में, नहीं तो जोमेटो का कहीं भी सर्विस होगा, तो आप क्या कर सकते हो, जोमेटो से आप घर बैठे ही आप कहीं किसी भी मतलब फूड ऑर्डर कर सकते हो किसी भी होटल से। सो इसको कब फाउंड किया गया था? इसको 2008 में स्थापना किया गया था। किसके द्वारा स्थापना किया गया था? इसका फाउंडर कौन है? दीपिंदर गोयल और पंकज चड्ढा। दीपिंदर गोयल और पंकज चड्ढा इसका फाउंडर है। सो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर गुड़गांव, जो कि हरियाणा में है। और किस चीज़ पे काम करता है? जैसे कि हम मैंने शुरू में बता दिए, ये ऑनलाइन फूड डिलीवरी का काम करता है। सो नेक्स्ट कंपनी के बारे में जानते हैं। नेक्स्ट कंपनी सेम एक ही चीज़ का, जैसे कि इससे पिछले में जैसे बताया जो जोमेटो के बारे में, सेम स्विगी भी वही चीज़ काम करता है। ये 2014 में स्थापना किया गया था। इसको किसके द्वारा स्थापना किया गया था? तीनों एंटरप्रेनर है, यंग एंटरप्रेनर। एक है नंदन रेड्डी, श्रीहास मजती और राहुल जामनी। सो इन तीनों के द्वारा ये कंपनी स्थापना किया गया था। ये चीज़ मतलब ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग, डिलीवरी प्लेटफॉर्म, ये सब इस फील्ड में ये काम करता है। इसका हेडक्वार्टर्स बेंगलुरु में है। सो नेक्स्ट कंपनी बारे में जानते हैं। नेक्स्ट कंपनी पेटीएम। जैसे कि आप पेटीएम ऊपर लोगो देख रहे हो, और पेटीएम कंपनी 2010 में 2010 में इसको स्थापना किया गया था। और ये पेरेंट कंपनी है। किसका पेरेंट कंपनी है? पेरेंट कंपनी जो 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड है, उसका एक सब्सिडीज है। मतलब उसी कंपनी का ये एक सब्सिडीज, मतलब ब्रांच कंपनी है। सो पेटीएम, इसको 2010 में स्थापना किया गया था। किसके द्वारा स्थापना किया गया था? इसका स्थापक कौन है? विजय शेखर शर्मा। विजय शेखर शर्मा इसका स्थापना किए थे। ये अभी भी ये कंपनी का सीईओ भी है, चेयरमैन भी है। सीईओ मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। सो पेटीएम का हेडक्वार्टर्स कहाँ है? नोएडा, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो नोएडा है, नोएडा में इसका पेटीएम का हेडक्वार्टर्स है। सो इंडस्ट्री टाइप क्या, ये किस फील्ड में काम करता है? ये एक इंडियन ई कॉमर्स पेमेंट सिस्टम है। इसके ज़रिए आप पेमेंट कर सकते हो कहीं भी, मतलब रिचार्ज करना, नहीं तो ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो। किसी को मनी ट्रांसफर करना है तो कर सकते हो। एक ये अभी बहुत बड़ा चेन बन गया है। जैसे कि ये बहुत सारे फील्ड में अभी काम करता है। जैसे कि इसमें इसके ज़रिए आप क्या क्या चीज़ कर सकते हो। ये पेमेंट सिस्टम भी काम करता है। इसका पेटीएम मॉल भी है और पेटीएम बैंक भी है। ऑनलाइन में इसको बैंक अकाउंट ओपनिंग करके पैसे विड्रॉ कर सकते हो, डिपॉजिट भी कर सकते हो। और इसके पास बहुत सारा अभी स्मार्ट रिटेल भी है, मतलब ऑनलाइन आप शॉपिंग भी कर सकते हो। सो नेक्स्ट कंपनी के बारे में जानते हैं। फ़ोन पे। सो फ़ोन पे भी एक इंडियन ई कॉमर्स पेमेंट कंपनी है। इसके ज़रिए आप डिजिटल पेमेंट कर सकते हो। जैसे कि इसका लोगो आप देख रहे हो, इसी लोगो के ज़रिए जैसे इसका एप्लीकेशन भी आता है। इस एप्लीकेशन के थ्रू से आप इसके पेमेंट कर सकते हो और रिचार्ज भी कर सकते हो। लेकिन ये कंपनी कब स्थापना किया गया था?
ये कंपनी 2015 मतलब 2015 को ये कंपनी स्थापना किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? इसका फाउंडर कौन है? समीर निगम एंड राहुल चरी है। जैसे कि ऊपर आप देख रहे हो इन दोनों का तस्वीर, सॉरी, इस कंपनी के दो फाउंडर थे, एक का नाम है समीर निगम और दूसरे का नाम है राहुल चहरी। सर समीर निगम अभी भी इस कंपनी में सीईओ है। सीईओ मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। सो फ़ोनपे का हेडक्वार्टर्स कहाँ है? ये बेंगलोर में इसका हेडक्वार्टर है। जैसे कि शुरू में बता दिया, ये ई कॉमर्स, ऑनलाइन ई कॉमर्स पेमेंट सिस्टम है। सो नेक्स्ट लिखते हैं। सो नेक्स्ट कंपनी उबर। उबर एक इंडियन कंपनी नहीं है, जैसे कि गलती में यहाँ मैंने ऐड कर दिया। इसके बाद मैं ये अभी ये वीडियो में जो बना रहा हूँ इसमें सभी में इंडियन कंपनी लिया हूँ। इसके बाद मैं जितना भी फॉरेन कंपनी है, फेमस फॉरेन कंपनी है, मैं और एक वीडियो लाऊंगा जो फॉरेन कंपनी के बारे में, उसमें जान सकते हैं। सो जैसे कि उबर यहाँ आ गया है तो जान लेते हैं उबर कंपनी के बारे में। उबर कंपनी 2009 में बना था। जैसे कि ओला एक कंपनी है, मैं शुरू में बताया था ओला उबर एक ही फील्ड में काम करते हैं। सो उबर कंपनी 2009 में इसको स्थापना किया गया था। इसका फाउंडर कौन है? गैरेट कैंप, ट्रेविस कालेनिक। सो इन दोनों का तस्वीर यहाँ ऊपर देख सकते हो। गैरेट कैंप लेफ्ट साइड में है, राइट साइड में कौन है? ट्रेविस कालेनिक। सो इनका चेयरमैन अभी कौन है? रोनाल्ड शुगर अभी ये कंपनी में चेयरमैन है। और एक इंडियन पर्सन है जो कि यहाँ इस कंपनी में अभी सीईओ है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट बन सकता है, पूछा भी जा सकता है। मतलब अभी कौन है उबर कंपनी का सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है? दारा खुसरो शाही, जो इंडियन पर्सन है। सो उबर कंपनी का हेडक्वार्टर्स कहाँ है? सैन फ्रांसिस्को, मतलब कैलिफोर्निया स्टेट, मतलब यूएसए में कैलिफोर्निया स्टेट में सैन फ्रांसिस्को एक जगह है, वहाँ ये कंपनी का हेडक्वार्टर है उबर कंपनी का। सो ये किस फील्ड में काम करता है? ये एक ऑनलाइन राइड शेयरिंग, राइड सर्विस, फूड डिलीवरी का भी काम करता है। सो नेक्स्ट कंपनी के बारे में जानते हैं। नेक्स्ट कंपनी एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, बायोकॉन। बायोकॉन का भी लोगो आप ऊपर देख सकते हो। जैसे कि बायोकॉन कंपनी 1978 मतलब 1978 में इसको फाउंडिंग किया गया था, मतलब स्थापना किया गया था। किसके द्वारा? फाउंडर कौन है? किरण मजूमदार शो के द्वारा ये कंपनी स्थापना किया गया था। आप ऊपर लेफ्ट साइड में आप देख सकते हो, सॉरी राइट साइड में आप देख सकते हो, जो किरण मजूमदार शो है, इनके बारे में और कुछ मैं एक्स्ट्रा बता दूं। अभी रिसेंटली इनको ऑस्ट्रेलिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, जैसे कि इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड क्या है? भारत रत्न। उसी तरह ऑस्ट्रेलिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया इनको मिला हुआ है 2019 में। और एक चीज़, वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर मतलब EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योरशिप अवार्ड इनको भी मिला है अभी रिसेंटली, किरण मजूमदार शो। सो बायोकॉन कंपनी इन्होंने 1978 में स्थापना किया था। सो रिसेंटली ये कंपनी का सीईओ कौन है? और जो कोई सीईओ है और वही ही इस कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर MD है। सो इनका नाम है सिद्धार्थ मित्तल। सो हेडक्वार्टर कहाँ है? ये भी बेंगलोर बेसिस कंपनी है। सो इंडस्ट्री क्या क्या चीज कौन सी फील्ड में काम करता है? जैसे शुरू में बता दिया था, ये इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनी है। सो नेक्स्ट लेते हैं। सो नेक्स्ट कंपनी जैसे कि फ्लिपकार्ट। सभी को ये कंपनी मालूम होगा क्योंकि ऑनलाइन में आप कोई भी चीज़ आप ऑर्डर करते हो, सो फ्लिपकार्ट को आप पहले मतलब प्रीफर करते हो क्योंकि फ्लिपकार्ट एक इंडियन कंपनी है। जैसे कि ये फ्लिपकार्ट कंपनी 2007 मतलब 2007 में इसको फाउंडिंग किया गया था, मतलब स्थापना किया गया था। इसका स्थापक कौन थे? इसका फाउंडर थे सचिन बंसल एंड बिनी बंसल। आप इन दोनों का तस्वीर ऊपर देख सकते हो। सचिन बंसल और बिनी बंसल फ्लिपकार्ट कंपनी का 2007 में स्थापना
इनके द्वारा किया गया था। सो इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है? ये भी बेंगलोर बेसिस कंपनी है। सो इंडस्ट्री किस चीज़ में काम करता है? जैसे कि आपको पता होगा, एक इंडियन ऑनलाइन ई कॉमर्स कंपनी है। इसके ज़रिए आप शॉपिंग वगैरह कर सकते हो। लेकिन ये अभी रिसेंटली 2018 में फ्लिपकार्ट ने उसका 77% जो शेयर था, इन्होंने वॉलमार्ट कंपनी, जो कि एक अमेरिकन कंपनी है, इसको बेच दिया है। सो करेंटली अभी सीईओ कौन है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है फ्लिपकार्ट के? अभी कल्याण कृष्णमूर्ति है। सो नेक्स्ट कंपनी के बारे में देखते हैं। नेक्स्ट कंपनी है जियो। जियो एक सबको पता होगा, क्योंकि जियो जब से मार्केट में आए हैं, जियो जब भी आया है, जब भी मार्केट में एंट्री किया है, मतलब टेलीकॉम इंडस्ट्री में एक रिवॉल्यूशन ला दिया है जियो। क्योंकि बहुत सारा कंपनी इसके वजह से इसको मतलब इतना चीप सस्ता में दे दिया है, कंपनी को बंद करना पड़ा। सो जियो कंपनी के बारे में जानते हैं। जियो कंपनी 2016 में स्थापना किया गया था। अभी बस 4 ही साल हुआ है, लेकिन मुकेश अंबानी जो हैं, ये कंपनी का स्थापक है, मतलब फाउंडर है। इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है? मुंबई में। इंडस्ट्री टाइप आप लोग को सबको पता होगा, एक इंडियन टेलीकॉम कंपनी है। और ये रिसेंटली जियो ने फेसबुक में 9.99% इसका जो शेयर है, मतलब स्टैक है, बेच दिया है। और बहुत सारे कंपनी को भी बेचा है अभी रिसेंटली। सो इसका करेंटली डायरेक्टर कौन है? नया डायरेक्टर अभी नियुक्त किया गया है, ये कंपनी में नियुक्त किया गया है। उनका नाम है अनंत अंबानी, जो कि मुकेश अंबानी के छोटे बेटे हैं। सो नेक्स्ट कंपनी बारे में जानते हैं। नेक्स्ट कंपनी है टाटा। सो टाटा किसको पता नहीं होगा? टाटा सभी को पता होगा, क्योंकि इंडिया में शुरू से कोई भी कंपनी, कोई भी इंडस्ट्री शुरू किया है तो मतलब टाटा ही है। कोई भी प्रोडक्ट्स आप देखते हो इंडिया में, सो वो टाटा नहीं आता है शुरू में। सो देखते हैं टाटा कंपनी कब स्थापना किया था। टाटा कंपनी 1868 मतलब 1868 में टाटा कंपनी स्थापना किया गया था। इसका फाउंडिंग कौन किए थे? इसका फाउंडर थे जामशेदजी टाटा। इसका फाउंडर थे जामशेदजी टाटा। जामशेदजी टाटा के बारे में कुछ आपको बता दूं। जामशेदजी टाटा, जो कि उनके बेटे का नाम, दो बेटे थे, एक दौरभ जी, एक रिसेंटली आपको पता होगा रतन जी। रतन जी भी उनके बेटे थे। सो जामशेदजी टाटा जी के बारे में फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू कहते हैं एक चीज़, टाटा इज वन मैन प्लानिंग कमीशन। मतलब ये खुद प्लान करते हैं कैसे इंडस्ट्री बढ़ेगा, कंपनी का ग्रोथ कैसे किया जाएगा, सब कुछ ये खुद ही करते हैं। सो देखते हैं, इसका हेडक्वार्टर्स मुंबई में है। मुंबई में एक फेमस बॉम्बे हाउस कहा जाता है, वो टाटा कंपनी का हेडक्वार्टर्स है। इंडस्ट्री एक इंडियन मल्टीनेशनल कलगोमेटर्स होल्डिंग कंपनी है। कलगोमेटर्स मतलब बहुत सारा चीज़ में इसका नेटवर्क बहुत बड़ा है, बहुत सारा चीज़ में इसका ये कंपनी काम करता है। करेंटली इसका चेयरमैन कौन है? नटराजन चंद्रशेखर। और इसी चीज़ में और एक चीज़ मैं ऐड कर दूं, टीसीएस कंपनी भी टाटा का एक टेलीकॉम कंपनी है, सॉरी सॉफ्टवेयर कंपनी है, जो कि टाटा कंपनी सर्विसेज इनको कहा जाता है, टीसीएस। टीसीएस का भी टीसीएस के सीईओ का नाम है राजेश गोपीनाथन। सो टीसीएस एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, ये इंडिया में सेकंड लार्जेस्ट सॉफ्टवेयर कंपनी है। सो नेक्स्ट कंपनी देखते हैं। नेक्स्ट कंपनी एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, इन्फोसिस। इन्फोसिस 1981 में इसको स्थापना किया गया था। किसके द्वारा? इसका फाउंडर थे नारायण मूर्ति, नंदन नीलकेनी, के दिनेश
एस गोपालकृष्णन, एस टी शिबुलाल, एन एस राघवन और अशोक अरोरा। इन 7 आदमी के द्वारा ये कंपनी इन्फोसिस फाउंड किया गया था 1981 में। लेकिन नारायण मूर्ति और नंदन नीलकनी इन दोनों को ही कंसिडर किया जाता है इसके फाउंडर के लिए, क्योंकि इनका ही ज़्यादा इसमें भूमिका था। सो देखते हैं, इसका हेडक्वार्टर्स बेंगलोर में है। इंडस्ट्री टाइप जैसे कि आपको पता होगा, एक इंडियन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मतलब सॉफ्टवेयर कंपनी है, सॉफ्टवेयर आउटसोर्सिंग सर्विस है, सॉफ्टवेयर कंपनी सॉफ्टवेयर में सर्विस करता है। सो इस कंपनी का चेयरमैन कौन है? अभी रिसेंटली कंपनी का चेयरमैन नंदन नीलकनी और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है सलील परेख। सो नेक्स्ट कंपनी देखते हैं। नेक्स्ट कंपनी विप्रो। विप्रो जो कि एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, इसको फाउंडेड 1945 में फाउंडिंग किया गया था। लेकिन किसके द्वारा किया गया था? एम.एच. हसन प्रेम जी, इसको मोहम्मद प्रेम जी भी कहा जाता है। और यहाँ इनका तस्वीर नहीं है, लेकिन ऊपर आप देख सकते हो इनके बेटे जो अजीम प्रेम जी है, उनका फोटो है साइड में। उनके बेटे अजीम प्रेम जी के बेटे जो ऋषभ प्रेम जी है, जो कि रिसेंटली विप्रो में अभी चेयरमैन है, ऋषभ प्रेम जी का तस्वीर है। सो विप्रो का हेडक्वार्टर ये भी बैंगलोर बेसिस कंपनी है, इसका हेडक्वार्टर बैंगलोर में है। ये किस फील्ड में काम करता है? इंडियन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मतलब सॉफ्टवेयर फील्ड में काम करता है। इसका चेयरमैन अभी रिसेंटली कौन है? ऋषभ प्रेम जी। और सीईओ है कौन है? थियरी डेलाफोर्टो। सो नेक्स्ट कंपनी के बारे में जानते हैं। नेक्स्ट कंपनी है पतंजलि। पतंजलि एक एफएमसीजी कंपनी है। इसका भी बहुत बड़ा नेटवर्क है, बहुत सारा गुड्स में इनका भागीदार है। सो जानते हैं पतंजलि के बारे में। पतंजलि 2006 मतलब 2006 में ये बना था, स्थापना हुआ था। किसके द्वारा स्थापना किया गया था? सो इसका फाउंडर थे आचार्य बालकृष्ण एंड रामदेव जी, जो कि रामदेव जी ही ये कंपनी में इसको स्पॉन्सर भी करते हैं, मतलब ब्रांड एम्बेसडर है। ये कंपनी को उनके ही द्वारा ब्रांडिंग किया जाता है। सो इस कंपनी का हेडक्वार्टर्स कहाँ है? हरिद्वार, जो कि उत्तराखंड में है। इंडस्ट्री टाइप जैसे कि मैं बता दिया, ये कंपनी बहुत सारा फील्ड में काम करता है, मतलब पर्टिकुलरली एफएमसीजी और आयुर्वेदिक मेडिसिन प्रोडक्ट से। ये कंपनी का रिसेंटली अभी चेयरमैन कौन है? आचार्य बालकृष्ण जी। ऊपर तस्वीर देख सकते हो, रामदेव जी और बालकृष्ण जी। सो नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट कंपनी है HDFC कंपनी, HDFC बैंक। HDFC बैंक के बारे में जानते हैं। HDFC बैंक जो कि इसका टैगलाइन क्या है? नीचे लिखा हुआ है, जो लोगो के नीचे लिखा हुआ है HDFC बैंक के, वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड, वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। HDFC का HDFC बैंक का थीम है। सो HDFC बैंक कब स्थापना किया गया था? HDFC बैंक 1994 में एक कंपनी स्थापना किया गया था। इसका फाउंडर कौन थे? हसमुख भाई परेख। और इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है? मुंबई में। सो ये कौन से फील्ड में काम करता है? ये एक बैंक है। सो इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के जो इंडस्ट्रियल क्रेडिट और इन्वेस्टमेंट में इसका भागीदारी मतलब ये काम करता है। अभी सीईओ जो कौन है ये कंपनी में? आदित्य पुरी। जो सीईओ है वही ये कंपनी मतलब बैंक में एमडी है। HDFC का फुल फॉर्म क्या है? हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। और HDFC एक इंडियन में बिग 4 कंपनी है, मतलब बिग 4 सबसे बड़ा 4 कंपनी कहा जाता है। कंपनी नहीं, इंडियन बिग 4 बैंक मतलब सबसे बड़ा 4 बैंक कहा जाता है।
उसमें से ये एक है। और 3 कौन है? SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा और ICICI। सो नेक्स्ट लेते हैं। सो नेक्स्ट ICICI बैंक के बारे में जानते हैं। ऊपर आप ICICI बैंक का लोगो देख सकते हो। ICICI बैंक का फुल फॉर्म क्या है? इंडस्ट्रियल क्रेडिट इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये भी इंडस्ट्रियल जो इंडस्ट्री में क्रेडिट देता है और उसी में ही इन्वेस्ट करता है ज़्यादातर। जैसे कि आप ऊपर देख रहे हो, ये फाउंडिंग कब किया गया था? 1994 में इसको स्थापना किया गया था। किसके द्वारा? ये एक वर्ल्ड बैंक का, जो कि वाशिंगटन DC में इसका हेडक्वार्टर है, उसी का एक जॉइंट वेंचर कंपनी है ICICI बैंक। आप ऊपर जैसे तस्वीर देख सकते हो, एक है अभी रिसेंटली जो है CEO संदीप बख्शी का तस्वीर, और एक है चंदा कोच्चर को अभी रिसेंटली कुछ ICICI बैंक के स्कैम हुआ था, उसके ज़रिए इनको जेल भी हुआ था। सो इसको हटा भी दिया गया CEO के, मतलब चेयरमैन के पद से। सो अभी ICICI बैंक, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और एक बैंकिंग सिस्टम है, मल्टीनेशनल बैंकिंग सिस्टम। और इसका चेयरमैन कौन है? गिरीश चंद्र चतुर्वेदी और CEO संदीप बख्शी। सो नेक्स्ट देखते हैं। सो नेक्स्ट है इंडिगो एक इंडियन एयरलाइन बिजनेस कंपनी है। सो इसके बारे में जानते हैं। इसको 2005 में स्थापना किया गया था। इसका फाउंडर कौन थे? राकेश गंगेवाल और राहुल भाटिया, इन दोनों के द्वारा ये कंपनी, इंडिगो कंपनी, स्थापना किया गया था। ऊपर आप देख सकते हो इनका तस्वीर। सो इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है? गुड़गांव में। सो अभी रिसेंटली ये कंपनी में चेयरमैन कौन है? M दामोदरन, और इसका CEO मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है रणजोय दत्ता। सो नेक्स्ट कंपनी देखते हैं। नेक्स्ट कंपनी है गो एयर। ये भी एक इंडियन एयरलाइन कंपनी है। ये 2005 में इसको स्थापना किया गया था। इसका फाउंडर थे जे वाडिया, जो कि वाडिया ग्रुप जो है फेमस, उसका जे वाडिया, इसके द्वारा स्थापना किया गया था। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। एक इंडियन एयरलाइन कंपनी है और रिसेंटली इस कंपनी में CEO कौन है? विनय दुबे। सो नेक्स्ट कंपनी देखते हैं। नेक्स्ट कंपनी है ITC लिमिटेड। सो ITC लिमिटेड मतलब इंपीरियल टोबैको कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। सो इसके बारे में देखते हैं। ITC कंपनी 1910 में इसको फाउंड किया गया था। इसका फाउंडर थे कौन? WD एंड HO विल्स, इन दोनों के द्वारा इसका फाउंडिंग किया गया था। सो ये किस फील्ड में ये कंपनी काम करता है? एक इंडियन मल्टीनेशनल कंग्लोमेरेट कंपनी, मतलब बहुत सारा फील्ड में इसका नेटवर्क है। जैसे कि टाटा है, उसी तरह ये ITC कंपनी भी है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? कलकत्ता में। कलकत्ता में एक फेमस बर्गिना हाउस है, उसी में इसका हेडक्वार्टर है। सो रिसेंटली इसके कंपनी में चेयरमैन और MD कौन है? संजीव पुरी। सो ये कंपनी, आप ऊपर जो तस्वीर देख सकते हो, योगेश चंद्रा देवेश्वर, इनके पास एक अनोखा रिकॉर्ड है, क्योंकि ये योगेश चंद्रा देवेश्वर एक है जो कि इंडिया में किसी भी कंपनी का लॉन्गेस्ट सर्विंग CEO, इनके पास ये रिकॉर्ड है। सो नेक्स्ट देखते हैं। सो नेक्स्ट कंपनी है पॉलिसी बाजार एक ऑनलाइन इंश्योरेंस कंपनी है। इसके ज़रिए से आप बहुत सारे इंश्योरेंस कंपनी के बारे में डाटा देख सकते हो, जान सकते हो। पॉलिसी कैसे आता है, क्या चीज़ आता है, सब कुछ इस एप्लीकेशन के जरिए आप जान सकते हो। सो इसको कब स्थापना किया गया था? इसको 2008 मतलब 2008 में स्थापना किया गया था। ये कंपनी फाउंडर कौन थे? यशीष दहिया और आलोक बंसल। ऊपर इन दोनों का तस्वीर देख सकते हो। इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ था? गुड़गांव, हरियाणा में। और इनका CEO कौन है? सबीर
सिंह। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।